हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोडिजी क्लासेस से और मैं प्रोडिजी क्लासेस में एक मैथ्स का ट्यूटर हूँ। और ये हमारी पहली वीडियो है और हम लोग एक बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, जहाँ पर हम नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे। जिन भी बच्चों को नंबर लाइन में या नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम हो वो ये हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम में जो मेन टॉपिक है वो तो हमारा नंबर लाइन ही है। नंबर लाइन में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। बट सबसे पहले हमें नंबर लाइन के बारे में बात करनी है नंबर सिस्टम में कि नंबर लाइन एक्चुअली होती क्या है, उसमें क्या किया जाता है, उसको यूज करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक फाइनल ट्रिक भी बताऊंगा जिसका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो देखने में लगते हैं कि क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो हम उसको बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पीछे बोर्ड पर मैंने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया है। इसी लाइन को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द लाइन इज जीरो। जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी आपको नंबर्स मिलेंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जिनको जैसे फॉर एग्जांपल +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको नंबर्स दिखाई देंगे वो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब एक यहाँ पे नंबर लाइन पढ़ने से पहले हमें एक और इम्पोर्टेंट बात जान लेनी है। वो बात ये है कि हमारे नंबर सब मैंने जैसे आपको दिखा दिया कि भाई एक +1 होता है, +2 होते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन। बट हम कभी कभी नंबर्स ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे 6 लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा। आप सोच सकते हैं कि भाई 2 तो केवल यहाँ पे ही नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो एक प्लस का दिख रहा है, एक माइनस का दिख रहा है। बट यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसके आगे प्लस है ना माइनस है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम जनरली सिर्फ 2 लिखते हैं तो उसके आगे वो बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। कोई भी नंबर अकेले लिखने का मतलब कि उसके आगे बाय डिफॉल्ट प्लस है। अगर मैं -6 लिखना चाहता हूँ तो मुझे वो माइनस लगाना पड़ेगा, बट अगर मैं +6 लिखना चाहता हूँ तो मैं वहां पर सिर्फ 6 लिख सकता हूँ, मुझे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। वो बाय डिफॉल्ट +6 मान लिया जाता है। ठीक है, तो अब नंबर लाइन को सीखने से पहले ये मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हम देखते हैं कि अब आगे इसके क्वेश्चंस, इस नंबर लाइन पर बेस हम क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे बोर्ड पर 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, विच इज 4 - 3। हमें 4 - 3 सॉल्व करना है यूजिंग द नंबर लाइन। हम लोग नंबर लाइन को यूज करके 4 - 3 सॉल्व करेंगे। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई भी नंबर सिर्फ लिखा हुआ है और उसके पहले कोई भी साइन नहीं है, नंबर से पहले यानी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर का अपना साइन होता है, तो उस नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली प्लस माना जाएगा। तो ये +4 - 3 हमें गिवन है। करना क्या है, हमें सबसे पहले +4 पे जाके खड़े हो जाना है, यानी जो भी नंबर पहले गिवन होगा हमें उस पर के जाके खड़े हो जाना है। हम लोग +4 पे जाके खड़े हो गए। फिर उसके बाद हमें ये देखना है साइन। ये साइन क्या है? अगर ये प्लस है तो हमें प्लस की साइड आगे बढ़ना है, अगर हमें माइनस गिवन है तो हमें माइनस की साइड आगे बढ़ना है। नेक्स्ट नंबर है हमारा नेक्स्ट साइन है हमारा माइनस, तो हमें माइनस वाली साइड जाना है, यानी नेगेटिव नंबर्स वाली साइड, माइनस वाली साइड इस साइड पड़ेगी, क्योंकि इधर चलेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और ये पॉजिटिव साइड पड़ेगी इस नंबर से। तो हमें नेगेटिव साइड जाना है तो हमें उस साइड जाना है। हमें ये वाला एरो डिलीट कर देते हैं, हमें उस साइड जाना है। कितनी बारी जाना है हमें ये भी देखना होगा। ये कौन बताएगा हमें? वो नेक्स्ट नंबर 3, हमें 3 टाइम्स उस साइड जाना है। हम लोग जाते हैं 3 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। हम लोग पहुंच गए +1 पर। या बच्चों, हम लोग पहुंच गए +1 पर, और आपको पता है कि हम प्लस लिखें या नहीं लिखें, एक ही बात होती है, हमें आंसर मिल चुका है, विच इज 1। मैं आपको इसके साथ साथ एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो प्लस और माइनस की स्टार्टिंग हुई थी वो नंबर लाइन से ही हुई थी, जैसा कि आपने देखा कि हमने कैसे 4 - 3 को सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन इज 2 + 5। तो ये हुआ कैसे? एक्चुअल में बात ये हुआ कैसे, हम सबसे पहले इस 2 पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब ये इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, विच इज +2 + 5। ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग +2 पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। +2 हमारा कहाँ है? +2 हमारा ये है। हम लोग यहाँ पर आके खड़े हुए। यहाँ पे आने के बाद हमें किधर जाना है?
ये हमें नेक्स्ट साइन बताएगा। नेक्स्ट साइन कह रहा है कि आपको प्लस साइड जाना है। प्लस साइड हमारी इस साइन से लेके यानी इस नंबर से लेके किस साइड है, प्लस साइड ये है हमारी, तो हमें इस साइड जाना है। और कितनी बारी जाना है वो आपको ये नंबर बताएगा। कितने टाइम्स जाना है, 5 टाइम्स हमें इस साइड जाना है। तो हम लोग 5 टाइम्स इससे इधर मूव करेंगे। 1 2 3 4 5। हम लोग पहुंच गए +7। हम लोग पहुंच गए +7 पे। +7 प्लस लिखे या ना लिखे एक ही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को यहाँ से स्टार्ट होती है। ये एक और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। 6 - 8 छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना है। यहाँ पे एक्चुअल में बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, बट हम छोटे में से बड़े नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है जैसा आपको सिखाया गया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले हमें दिया हुआ है 6। अगर कोई भी साइन नहीं है इसके लेफ्ट में तो हम मान लेंगे कि वो प्लस का है, विच मीन्स हमें कहां पर जाके खड़े हो जाना है, +6 पर। हम लोग +6 पर जाकर के खड़े हो गए हैं। उसके बाद हमें देखना है कि हमें किस साइड मूव करना है, नेगेटिव की साइड, पॉजिटिव की साइड या नेगेटिव की साइड। साइन है नेगेटिव विच मीन्स हमें नेगेटिव साइड मूव करना है, विच इज इधर होगी। इस नंबर से कितने टाइम्स मूव करना है, 8 टाइम्स मूव करना है। हम लोग 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग पहुंच चुके हैं -2 पर। अब ये माइनस हमें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस साइन है तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। आप देखिए जब आंसर +1 था तो मैंने 1 लिख दिया था, बट अब आंसर मेरा -2 है, तो अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे -2 यहाँ पे लिखना जरूरी है। आंसर हो जाएगा मेरा -2। इसी तरीके से जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एडिशन का क्वेश्चन है। उस एडिशन के क्वेश्चन में एक -5 है और एक +7 है। अब सर एडिशन हम लोग कैसे करेंगे? ये एक माइनस नंबर आ चुका है, नेगेटिव नंबर आ चुका है और एक पॉजिटिव नंबर आ चुका है। वो कह रहा है कि ऐड करना है दोनों को। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। -5 कहाँ है क्वेश्चन में, सॉरी नंबर लाइन में। नंबर लाइन पर -5 पर जाकर के हम लोग खड़े हो जाएंगे। -5 पर जाकर के हम खड़े हो गए। उसके बाद हमें किस साइड मूव करना है, पॉजिटिव साइड मूव करना है। पॉजिटिव साइड किधर है, इधर या इधर? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव साइड इस -5 से उधर की तरफ है। हम लोग उधर की तरफ चलेंगे। कितने बारी चलेंगे, 7 बारी चलेंगे। यहाँ से हम लोग 7 बारी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हम लोग पहुंच चुके हैं +2 पे। हम लोग पहुंच चुके हैं +2 पर। और फिर वही बात, हम प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है, दोनों के आंसर्स करेक्ट माने जाएंगे, तो हम इसको सिर्फ 2 लिख देंगे। ये 2 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। अब हमें थोड़े और क्वेश्चन इसी के ऊपर सॉल्व करने हैं, ताकि हमारे दिमाग में एक चीज बैठ जाए कि हमें नंबर लाइन को कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि उस ट्रिक का यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन और लिख करके रखे हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन है -4 - 3, दूसरा क्वेश्चन है +7 - 12। क्वेश्चन पर अगर आए तो -4 - 3 सबसे पहले हमें पहले नंबर पर जाकर के खड़े हो जाना है। पहला नंबर हमें -4 गिवन है, हम -4 पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट साइन हमारा डिसाइड करेगा कि हमें किस साइड जाना है, आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। साइन हमारा माइनस का गिवन है, यानी हमें नेगेटिव साइड ही आगे बढ़ना है। इस साइड हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये पॉजिटिव साइड मानी जाएगी, इधर पॉजिटिव है, हमें उधर ही आगे बढ़ना है, नेगेटिव साइड। जब हम उधर आगे बढ़ेंगे तो कितनी बारी आगे बढ़ना है, 3 बारी आगे बढ़ना है, यानी 3 स्टेप्स आगे चलने हैं। 1 2 एंड 3। ये मेरे पास जो आंसर आ चुका है वो -7 आ चुका है, तो इसका जो आंसर होगा -7। अगेन माइनस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई प्लस का नंबर होता है तो हम वहां प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये +7 है, अगर मैं यहाँ प्लस ना भी लगाऊं तो ये प्लस का ही नंबर माना जाएगा। प्लस बाय डिफॉल्ट किसी भी नंबर से पहले लगा हुआ होता है, बट माइनस हमें लगाना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 7 - 12। ये 7 दे रखा है और ये 12 है, बीच में माइनस साइन है। फिर से हमें वही दिक्कत आई कि भाई छोटे में से बड़ा कैसे माइनस कर देंगे। कोई बात नहीं, सर ने सिखाया कैसे कर देंगे। सबसे पहले 7 है, ये +7 है एक्चुअली में, मैं प्लस खुद लगा लूंगा। जब तक किसी भी नंबर के लेफ्ट में कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होगा। मैं प्लस के 7 पर जाकर के खड़ा हो जाता हूँ। हो गए हैं। हमें नेगेटिव साइड आगे बढ़ना है। नेगेटिव साइड कौन सी है, नेगेटिव साइड ये है या ये है?
ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव साइड है, तो हमें इस साइड आगे चलना है, हमें नेगेटिव साइड आगे बढ़ना है। कितनी बारी बढ़ना है सर? 12 बारी बढ़ना है, तो हमें 12 स्टेप्स नेगेटिव साइड चलना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम लोग पहुंच चुके हैं -5 पर, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा -5। माइनस अब ठीक से बना लेते हैं, -5। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब जी हाँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक इसके लिए ट्रिक बता करके जाऊंगा कि ट्रिक क्या है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आया, आपके पास एक क्वेश्चन आया -19 +13, या फिर एक क्वेश्चन आया -32 -28। अगर आपके पास बड़े क्वेश्चंस आ गए लाइक दिस, काफी बड़े नंबर्स हैं, काफी बड़े डिजिट्स हैं, 19 और 30, 32 एंड 28, तो क्वेश्चन मेन ये आता है यहाँ पर कि सर क्या इतनी बड़ी नंबर लाइन बनाया जाए कि इसको -19 तक लेकर के जाए, और इतनी बड़ी नंबर लाइन बनाई जाए कि इसे -32 तक या फिर +13 तक उधर लेके जाया जाए। इसका आंसर है नहीं। हमें इस केस में नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक छोटा सा ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है, जिससे दिमाग में बैठ जाएगा। आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको एक छोटे सा एक एग्जांपल से समझा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा पहले क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले लिखे हैं। इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा, प्लस दो क्वेश्चंस लिखे हैं जो बड़े नंबर्स हैं थोड़े से, इनको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले थोड़े से फॉर्मूले समझ लेते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर 1 कह रहा है कि अगर सेम साइन है तो हम उनको ऐड कर देंगे और जो साइन लगेगा आंसर में वो सेम रहेगा। अगर अपोजिट साइन है क्वेश्चन में तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे लार्जर में से स्मॉलर वाला, और साइन लगाएंगे लार्जर वाले नंबर का। ठीक है, लार्जर नंबर का। अब सर ये समझ में आ गया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है? इनको आप पहले तो लिख लें अपनी नोटबुक में, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे और आपके दिमाग में बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज -19 +13। -19 +13, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि सेम साइन का नंबर है, सेम साइन का क्वेश्चन है या अपोजिट साइन का क्वेश्चन है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस, ये सेम साइन नहीं है, ये अपोजिट साइन का क्वेश्चन बना, तो ये क्वेश्चन इस कैटेगरी में फॉल करेगा। जब भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा अपोजिट साइन में, तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें था -19 +30। हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है क्योंकि अपोजिट साइड है, एक माइनस एक प्लस है। हमें क्या करना है? लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर देना है। ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। लार्जर स्मॉलर को जब मैं माइनस करूंगा तो 19 - 13 6 आएगा, 6 आएगा मेरे पास। और मुझे साइन कौन सा लगाना है अपने आंसर में? लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर कौन सा था? ये था, और इसका साइन था माइनस। स्मॉलर नंबर ये था, इसका साइन था प्लस। लार्जर नंबर का साइन मुझे क्या मिल रहा है? माइनस, तो मैं इसको यहां लगा दूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में, जब मैं क्वेश्चन 2 में ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, मैं फिर से देखूंगा कि यहाँ मुझे सेम साइन मिल रहा है, अपोजिट साइन। फिर से अपोजिट साइन का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 32 का जो साइन है वो माइनस है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, 23 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, प्लस है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में। फिर से हमारे पास एक अपोजिट साइन का क्वेश्चन मिल गया है। जी हाँ, जब भी अपोजिट साइन दे रखा होता है तो हमें सबसे पहले देखना है लार्जर कौन सा, स्मॉलर कौन सा। लार्जर नंबर ये है, 32 बड़ा होता है 23 से, तो लार्जर ये रहेगा, स्मॉलर ये रहेगा। लार्जर में से स्मॉल को मैं माइनस कर दूंगा, बिल्कुल साइन हटा के। अभी मुझे केवल सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं करना है। मैं इसको माइनस करूंगा, यहाँ पे बचेगा 9। बड़े वाले का साइन लगा देना है, लार्जर वाले नंबर का साइन लगा देना है। इन दोनों नंबर में से लार्जर कौन थे? माइनस था लार्जर, और सॉरी 32 था लार्जर, और 32 पर कौन सा साइन था? माइनस साइन था, तो वो माइनस साइन में यहाँ लगा दूंगा, आंसर हो जाएगा -9। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज -29 -31। ये क्या होगा? इसमें हम फिर से चेक करेंगे कि 29 का जो साइन है वो माइनस है, 31 का जो साइन है वो भी माइनस है। ये क्वेश्चन हमारे पास सेम साइन का हुआ। सेम साइन यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस वाले फॉर्मूले में जब भी ये हमें लगाना होता है सेम साइन,
हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, यानी हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना होगा, विच इज 29 प्लस 31। जब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा तो यह आ जाएगा 60। 60 आ गया मेरे पास। और साइन अगर मैं इसके आंसर में देखूं तो साइन हमेशा सेम रहेगा। सेम का मतलब है जो क्वेश्चन में साइन गिवन है वही रहेगा। क्वेश्चन में क्या गिवन था, दोनों पे माइनस गिवन था, वही यहाँ पर लग जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्लस होता, +40 +31, ये भी आपका सेम साइन का क्वेश्चन है क्योंकि इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, सेम साइन में मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 71 आ जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा, साइन हमेशा सेम रहेगा, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में पॉजिटिव गिवन था तो पॉजिटिव। मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको जरूर सॉल्व करें कॉपी पर अपनी, और मुझे करके बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं देख सकूं किसने सही आंसर दिया है और किसने गलत आंसर दिया। आपका क्वेश्चन ये रहा। हम लोगों ने प्रोडिजी क्लासेस में एक ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिस पर हम बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से बच्चों को लेकर के पूरा 9, 10, 11, 12 तक लेकर जाएंगे। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही नंबर सिस्टम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को। और अगर कोई परेशानी लगी हो तो आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम लोग और क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।